तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद ख़ान साहब ज्वाइन कर रहे हैं। शुक्रिया अली साहब आपके वक्त का। 5 अगस्त की जो एहतजाजी तहरीक है उस पर एक तो ख़ान साहब की तरफ से स्केप्टिसिज्म का इजहार किया जाना कि मोमेंटम उनको दिखाई नहीं दे रहा, ये तो परेशान कुन नहीं है कारकुनान के लिए कि लीडर 2 साल से जेल में हैं और ऑन ग्राउंड जो सूरत हाल है उस पर आप उनकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर रहे, तो क्या हल है पार्टी के पास इसका? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। एक तो पॉलिटिकल लीडरशिप की खान साहब से मुलाकात बंद की गई है पिछले 7-8 महीनों से, तो जिस तरीके का एक मैसेज हो कि अंदाजा हो कि कहाँ क्या कमी उनको महसूस हो रही है कि उस पर ज्यादा वर्क किया जाए, लेकिन जितना मैंने परसीव किया है उसकी वजह ये हो सकती है। देखें, सिंध में भी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है, खैबर पख्तूनख्वा में तो कंटिन्यूटी है, उसमें तो कोई तातुल नहीं है, वहां पे तो कोई इशू नहीं है। वहां पे तो 24 घंटे या 48 घंटे मैक्सिमम के नोटिस पे सब के सब निकल आएंगे। बलूचिस्तान में भी हालांकि वहां भी सिचुएशन कोई बेहतर नहीं थी, किसी भी एक्टिविटी पे पर्चे वगैरह काट देते हैं, लेकिन वहां भी एक्टिविटी स्टार्ट है। असल बैटल ग्राउंड पंजाब है और पंजाब में फस्ताईद की इंतहा है, लेकिन पिछले एक हफ्ते से मैं देख रहा हूं कि ज्यादा अब एक्टिविटीज माशाल्लाह से पंजाब में भी स्टार्ट हो गई हैं, तो होपफुली 5 तक पंजाब में भी एक्टिविटीज इंशाल्लाह पिक कर जाएंगी। अच्छा, तो इस पे जो शेख वकास साहब ने भी कहा है कि 9 मई केसेस में जो मुल्ज़िमान नामजद हैं फैसले आने से पहले ही उनकी गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं। उमर अयूब साहब के हवाले से भी हमने देखा कि घेरा तंग हुआ और मलिक अहमद ख़ान बिचर साहब का भी फ़ैसला आपने देख लिया। तो आप कह रहे हैं कि पंजाब में सूरत हाल हौसला अफजा है। अगर कारकुनान की गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, लीडरशिप के ख़िलाफ़ केसेस बन रहे हैं, सज़ाएँ हो रही हैं, तो हौसला अफजा कैसे है ये? लेकिन जो गिरफ्तारियां हैं 9 मई में तो सब बहुत से लोगों के नाम हैं, और वो एक बहुत काबिल अफसोस अमर है कि रात के तकरीबन 11-12 बजे तक 9 मई के केसेस चले हैं और चल रहे हैं। अभी जो फैसलाबाद का ट्रायल चल रहा है, तो कोई 3 दिन पहले शायद हमारे एक टॉप ग्रुप में अपडेट आई साहबजादा हामिद रजा साहब की, जो वहां खुद जाते हैं, और हमारे एक MNA है काकड़ साहब फैसलाबाद से, जो उसमें हमारे लॉयर भी हैं, तो उन्होंने रिपोर्ट किया कि 11-12 बजे तक केसेस चल रहे हैं। अब ऐसी कौन सी इमरजेंसी है कि अचानक 11-12 बजे तक जो है वो केसेस चलाए जाएं? पहले ही कोट लखपत का फैसला और उसके साथ साथ जो सरगोदे का फैसला है, स्पीडी जस्टिस नहीं कहेंगे इसको आप? इसको तेजगाम जस्टिस कहें, अच्छा। सब कुछ कुचल के रख दे। लेकिन चूंकि आपका सवाल अहम है, मैं उस पर दोबारा आना चाहूंगा। आपने कहा जब इतना गिरफ्तारियां हो रही हैं या सारा कुछ हो रहा है, तो उसके बावजूद आप पंजाब में उम्मीद अफजा क्यों कहते हैं? मैं इसलिए उम्मीद अफजा कहता हूं कि मैं एक्टिविटी ऑन ग्राउंड देख रहा हूं कि स्टार्ट हो गई है। इस सब के बावजूद ये तो मेरे ख्याल में ज्यादा उम्मीद अफजा बात है कि ऊपर से ऊपर तले 2 बड़ी सख्त सजाएं आई हैं। अगर आप देखें 10 साल की सजा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के लिए और बाकी लीडरशिप जो वहां है, इसी तरह सरगोदे का, तो उसके बावजूद कारकुन निकल रहे हैं, लीडरशिप निकल रही है, और ये टेम्पो आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड हो रहा है इंशाल्लाह। ठीक है। इसके अलावा 5 अगस्त की जो एहतजाजी तहरीक के हवाले से हिकमत अमली है, अब उस पर यह कहा जा रहा है कि एक पार्टी का प्लान बी भी है कि अगर स्पेस नहीं मिलती, परमिशन नहीं मिलती मीनार पाकिस्तान पे एहतजाज करने की, तो फिर अपने अपने हलकों में एहतजाज किया जाएगा। प्लान बीज तो तभी होते हैं ना जब कश्तियाँ जला देने का प्लान ना हो, यानी कि फिर मल्टीपल ऑप्शंस देखनी पड़े। तो उस तरफ भी जा सकते हैं कि किसी एक मुकाम पे जलसा ना हो और सब अपने हलकों में एहतजाज करें, सिंबॉलिक। देखें, अभी तक इस पे कोई ऐसी मीटिंग, हालांकि मैं 3 बड़ी कमेटियों का मेंबर हूँ। पार्लियामेंट्री पार्टी है जिसमें हमारे मोहतरम MNA साहिबान और सेनेटर साहिबान है, मरकजी जो सबसे बड़ी इलेक्टेड बॉडी है, अवामी इलेक्टेड, दूसरी है कोर कमेटी, तीसरी है पॉलिटिकल कमेटी। लेकिन इसमें अभी तक जो एक प्लान है कि हमने क्या करना है, उसके ज्यादा खद-ओ-खाल अभी वाजे नहीं है। हो सकता है फाइनल मोमेंट्स में बताया जाए, लेकिन अभी तक जो चीजें सामने आई हैं वो ये है कि एहतजाज अपने अपने इलाकों में इस बार होगा, क्योंकि खान साहब की तरफ से कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल में महीना या इससे ज्यादा हो गया होगा, जो बात आई थी जिसपे इनकी सिस्टर ने बाहर बात की थी, अलीमा साहिबा ने, कि खान साहब ने ये कहा है कि इस बार आपने इस्लामाबाद नहीं आना, क्योंकि वो अपने कारकुनों को मजीद अपने कारकुनों को मरवाना नहीं चाहते, बल्कि वो चाहते हैं कि हर इलाके में एहतजाज हो। तो अब हमारे साथ जो अपना इस्लामाबाद में हुआ हमारे लोगों के साथ, उस पर क्या बहस करे, सबको उसका पता है। तो
अपने अपने इलाकों की बात है, वो जहां तक उसका ताल्लुक है, वो उसको प्लान बी तो नहीं कह सकते, वो तो पहले से ही डिस्कशन में है। ठीक है। लाहौर का जलसा जो है वो एक जलसा है, जलसा होता है, फबेहा नहीं होता। तो जलसों से ना हुकूमतें गिरती हैं, ना हमारा कोई ऐसा प्लान है कि जलसों से कोई, जलसा एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी है। अगर हो जाता है इतने अरसे बाद लाहौर में तो इससे अच्छी बात ही कोई नहीं। ठीक है। लेकिन अगर नहीं होता तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे कारकुन या हमारी लीडरशिप या हमारी जमात हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएगी। वो लाजमन अपनी एक्टिविटी करेंगे। मेरे तो ख्याल में अगर मेरे से मशवरा मांगे या जब कोई डिस्कशन हो तो जलसे के साथ एहतजाज भी होना चाहिए। परमानेंट एहतजाज तो सब कहा कि अपने अपने इलाके में, उसमें क्या मरमाने हैं। ठीक है। इस पे मालाकंड रीजन का जो इजलास होता है 5 अगस्त की प्लानिंग के हवाले से, उसमें तकरीबन 6 मेंबरान पार्टी के मिसिंग होते हैं, उन सबको शो कॉज किए जाते हैं। फिर ये एक्सप्रेस न्यूज़ की खबर है जिसमें बताया गया कि अगर जो भी अपने हलके में एहतजाज करेगा उसको फुटेज बना के क़यादत को भेजनी पड़ेगी। ये भी कहा गया कि जो भी एहतजाज करने में नाकाम हुआ या नहीं एहतजाज करेगा सख्त कार्रवाई होगी उसके ख़िलाफ़। ये पार्टी की लीडरशिप की टोन इतनी अथॉरिटेटिव क्यों है? एहतजाज भी तो कन्विक्शन से होता है ना, अपने दिल से होता है, या ज़बरदस्ती अगर किसी को कंपेल कर भी लिया जाए तो क्या फ़ायदा होगा उसका? अली साहब नहीं, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। खान साहब के साथ तो बड़ी तहरीकों में हिस्सा लिया और बहुत बहुत दफा उनके साथ एक ही स्टेज भी शेयर किया, चाहे वो कंटेनर हो, चाहे वो धरना हो, चाहे वो 25 मई का लॉन्ग मार्च हो। बहुत बेशुमार दफा मैंने हमेशा खान साहब को बाय एग्जाम्पल लीड करते हुए और इंस्पिरेशन से लीड करते हुए देखा। कभी उन्होंने डंडा दिखा के या किसी को थ्रेट करके लीड नहीं किया। लेकिन क्योंकि बड़े लीडर जेल में हैं और इस वक्त पार्टी में उस लेवल का इत्तेफाक नहीं है, लेट्स बी ऑनेस्ट, तो कुछ चीजें वैसे नहीं है जैसे होनी चाहिए। मेरे ख्याल में ये नोटिफिकेशन गैर जरूरी था, क्योंकि डिटेल में नहीं जाऊंगा, इंटरनल मैटर है। ये चीजें आप अंदर ही बैठ के हल करते हैं, क्योंकि उसमें एक मोहतरम एमएनए साहब जो हैं वो अपने नुमाइंदे भेज चुके थे और खुद वो पाकिस्तान से बाहर थे। पहले ही वो बाहर जा चुके थे और उन्हें वापस आना है, फिर एहतजाज के दिनों में वो यही होंगे। इसी तरह हर एमपीए जो है सब ने अपनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। मैं समझता हूँ इसको ज्यादा बेहतर तरीके से, इस पे इतने क्या कि मैं इत्तेफाक करूंगा कि बेहतर तरीके से डील किया जा सकता है इंस्पिरेशन के जरिए और लोगों को जो है उम्मीद दिला के, क्योंकि थ्रेट से कभी भी चीज कामयाब नहीं होती, फिर वो लोग जान छुड़ाते हैं। जब आप में जज्बा होता है, क्योंकि खान साहब की तो तरीके जज्बे के साथ है। हमने तो देखे ना, बल्कि खान साहब की क्या बात करते हैं, कोई भी तहरीक हो वो चलती जज्बे से है, तो इंशाल्लाह उसी तरह होगा जिस तरह खान साहब चाहते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाला होगा या पीटीआई की सोलो फ्लाइट होगी? जुनैद अकबर साहब कह रहे हैं कि अचकज़ई साहब एहतजाज को लीड करेंगे। इस पर कंसेंसस है पार्टी के अंदर? क्योंकि कहा तो यही जाता है कि मुख्तलिफ स्कूल्स ऑफ थाट्स हैं, तो इस पर कौन अग्री करेगा? अचकज़ई साहब अगर ये 1 पॉइंट एजेंडा लेकर ही ना आए कि खान साहब को रिहा करना है, तो फिर पीटीआई मान जाएगी उनकी लीडरशिप को? नहीं, जितना मैं समझा हूँ, क्योंकि इस पे भी कोई जामे मीटिंग नहीं हुई, लेकिन जो लफ्ज मैंने सुना था वो था कि वो रहनुमाई करेंगे, जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ की जो लीडरशिप है। रहनुमाई की हद तक तो ठीक है, लेकिन बतौर पीटीआई एक डाई हार्ड वर्कर के मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ अपनी लीडरशिप खुद करेगी, बाकी अलायंस को साथ लेके चलेंगे। हमारा चेयरमैन है, जनरल सेक्रेटरी है, उसको ना अली मोहम्मद ने और ना जो है मुजम्मिल साहब ने, किसी ने नामजद नहीं किया, उनको इमरान खान ने नामजद किया है। तो चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी जनरल सलमान राजा उनको लीड करना चाहिए, हम उनके साथ होंगे। तहरीक इंसाफ अपनी लीडरशिप किसी को नहीं देगी, हाँ एलाइंस को साथ लेके चलेगी। और रहनुमाई का मतलब होता है कि आप उनसे गाइडेंस लेते हैं। रहनुमाई का मतलब ये कभी नहीं होता कि आप अपनी क़यादत ही उनको सौंप दें। तहरीक इंसाफ की अपनी क़यादत है, अपना कैडर है, और इस वक्त पूरे मुल्क में एक ही जमात है जो सिंध से लेकर खैबर तक हर जगह कम या ज्यादा हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। बाकी तो किसी जमात की उस तरह प्रेजेंस ही नहीं है। लेकिन एलाइज के साथ होने से फायदा यह है कि जिस तरह ओपनली हमारे साथ माजी में किया गया, शायद इस बार वैसा ना हो, 10 बार लोग सोचें। तो इस पे इसके अलावा पार्टी को जो दीगर मुश्किलात हैं उस पर भी मीडिया में ख़बरें गर्दिश कर रही हैं। अब जो सेक्रेटेरिएट के आपके मुलाजमीन हैं, कहा जा रहा है कि पिछले साल अक्टूबर के बाद से अब तक 50% उनके पे कट्स लग चुके हैं, तनख्वाहें आदी कर दी गई हैं, जिन पर FIRs हैं उन्हें घर बिठा दिया है। सेक्रेटेरिएट के वो मुलाजमीन जिन्होंने तशद्दुद बर्दाश्त किया, गिरफ्तारियाँ फेस की, मुश्किल वक्त में पार्टी उनको तनख्वाह भी नहीं दे रही, हाउ आर दे गोइंग टू सर्वाइव? लेकिन मेरे पास इसकी ज्यादा तफसीलात तो नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई इंतजामी ओहदा नहीं। मेरे लिए बहुत ही अफसोस का मकाम है कि जो 8 फरवरी का इलेक्शन था तब तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद हम
अपने जो हमारा सेंट्रल ऑफिस है उसको उस तरह एक्टिव नहीं कर सके। उस पे जो एक बुलडोजिंग की गई इंतजामिया की तरफ से, वो भी आपको याद होगा। सेंट्रल ऑफिस के ऊपर एक चढ़ाई कर दी गई। किसी भी मरकजी वफाकी जमात का एक सेंट्रल ऑफिस होना चाहिए, कभी भी उस पर इस तरह नहीं करना चाहिए जिस तरह हमारे साथ हुआ। हमारे कुछ मुलाजमीन को या जो पुराने हमारे साथी हैं जो सिर्फ तनख्वाह नहीं लेते बल्कि वो वहाँ उनकी कन्विक्शन भी है खान साहब से, बहुत सौ को उन्हें उठा भी लिया गया था। कुछ बेचारे वो बड़ी मुश्किल से उन्होंने सर्वाइव किया। यस, एक मसला है और उसको देखा जा रहा है। मेरे ख्याल में बिल्कुल इनका मसला हल होना चाहिए और पार्टी को जो फंड रेजिंग है वो बाहर से होती है उसको प्रॉपर चैनलाइज करके सबकी जो है वो उनको एड्रेस इसलिए करना चाहिए कि मुश्किल वक्त में ये लोग पार्टी के साथ जो है वो खड़े रहें। लेकिन मेरे ख्याल में गौर साहब इन चीजों को देख रहे हैं। फेयर आदमी है गौर साहब, फेयर आदमी है, राजा साहब भी फेयर आदमी है। होपफुली इसको इंशाल्लाह वो एड्रेस कर लेंगे। अच्छा, वैसे तो नैरेटिव बिल्डिंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पॉलिटिकल स्फीयर में तो कोई सानी नहीं है। एक और नैरेटिव जो बना वो कासिम और सुलेमान के पाकिस्तान आने के हवाले से है, तो इसमें कुछ जान भी है। राना तनवीर साहब कह रहे हैं कि लग तो ऐसे रहा है कि शायद जिन भूत आ रहे हैं, डराया जा रहा है हमें। और जो बेटे हैं खान साहब के वो पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतों से राब्ते कर रहे हैं रिलीफ मांगने के लिए, वो भी नाकाम हो जाएंगे। ऐसा कोई प्लान हकीकी तौर पे कभी तश्कील भी दिया गया या सिर्फ ये मीडिया की कंजम्पशन के लिए एक नैरेटिव है ताकि आपके जो मुखालिफिन है ज़रा बैकफुट पे रहें? मुज़म्मिल साहब, पॉलिटिकल पार्टी की कोई मेरी मालूमात के मुताबिक कोई ऐसी प्लानिंग जो दोनों बरखुरदार हैं उनके साथ नहीं थी। उनका अपना अरेंजमेंट है फैमिली का। जो अमेरिका वो गए हैं और वहाँ उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई अपने वालिद साहब के लिए, जनाब इमरान खान साहब के लिए। उससे न को कोई रोक सकता है और ना उस पर कोई कदम लग सकती है। वो उनका एक नेचुरल बर्थ राइट है। चूंकि उनके पास नई कॉपी है, पाकिस्तान उनके वालिद का मुल्क है, वहाँ इधर उनका बचपन गुजरा है। दे हैव एवरी राइट टू कम हियर। वो यहाँ आना चाहें, उनका हक है, आए। वालिद से उनको मिलना चाहिए। वो अगर आते हैं हुकूमत को फैसिलिटेट करना चाहिए। आइन और कानून के अंदर रहते हुए अगर वो कोई स्ट्रगल भी करना चाहते हैं तो उससे हुकूमत को डरना नहीं चाहिए। उनको बिल्कुल उसका राइट है, उनको उसका राइट जो है वो मिलना चाहिए।